राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। भक्तों, अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन 10 महाविद्याओं में पूजी जाने वाली तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी का होता है। भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर विधि विधान से माँ की पूजा की जाए तो माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और माँ की पूजा करने से व्यक्ति के आत्मिक बल, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी को राज राजेश्वरी, षोडशी, बाला सुंदरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी, शताक्षी आदि कई नामों से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती है और अपने भक्तों की विपत्तियों को दूर कर उन्हें अभय प्रदान करती है। भक्तों, देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल आसन पर विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। वहाँ अपनी सभी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी के 3 रूप हैं, माँ बाला सुंदरी, माँ षोडशी और माँ ललिता। भक्तों, माँ बाला सुंदरी के स्वरूप में माँ भगवती 8 साल की एक सुंदर कन्या है। माँ षोडशी माँ के रूप में त्रिपुर सुंदरी एक 16 बरस की कन्या है और माँ ललिता के रूप में त्रिपुर सुंदरी माँ युवावस्था में है। भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। भक्तों, देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के वियोग के पश्चात सदा ध्यान मग्न रहते थे, जिस कारण सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। भक्तों, कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिस वजह से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने के कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और वहां से खुद अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के बाद भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस पुरुष का नाम भान रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भान तमोगुण संपन्न था। इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके पश्चात भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर लिया। भयभीत इंद्र देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आद्यशक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की। तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर समस्त देवताओं पर कृपा की और उन्हें भय मुक्त कर दिया। भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती में भी शुंभ निशुंभ के वध के समय देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रसंग आता है। माँ असीम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए हिमालय पर्वत पर विराजमान है। असुर माता का सौंदर्य देख मोहित हो गए और उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहा कि आपके पास इस संसार के समस्त रत्न हैं, परंतु यह स्त्री रूपी रत्न यदि आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे।
तब शुंभ निशुंभ ने चंडमुंड को देवी के पास भेजा। चंडमुंड ने माँ अम्बे के पास जाकर कहा कि आप शुंभ या निशुंभ में से किसी एक का वरण करो। तब देवी ने कहा कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी का वरण करूंगी। परिणाम स्वरूप शुंभ और निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध हुआ और देवी के हाथों चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का वध हुआ। बोलो माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।